योगी राज में चाहे कितनी भी चालाकी से आप अवैध इमारत का निर्माण कर रहे हो, बच के नहीं निकल सकते। झुग्गी झोपड़ी हो, चमचमाता महल हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, आपने आज बनाया हो या 40 साल पहले, कानून की नजरों से आप बच नहीं पाएंगे। योगी राज में शासन प्रशासन और बुलडोजर के खौफ से लैंड जिहादी और भू माफिया सब तिलमिला उठे, क्योंकि सरकार का एक ही एजेंडा है, गलत करोगे तो भरोगे, अवैध निर्माण होगा तो गिरेगा। दरअसल यूपी के सहारनपुर में प्रशासन ने एक निर्माणाधीन मस्जिद को अवैध बताकर बुलडोजर से ढा दिया। प्रशासन इसे बगैर नक्शा पास कराए किया गया गैर कानूनी निर्माण बता रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मस्जिद को बिना किसी लीगल प्रक्रिया के तोड़ा गया। ये पहला मामला नहीं है। बीते एक महीने से लगातार सीएम योगी का बुलडोजर अवैध निर्माण पर बेखौफ दहाड़ रहा है, जिससे एक मामला हमने बीते दिनों ये भी देखा था कि मुस्लिम समुदाय खुद ही अवैध मस्जिद तोड़ता नजर आ रहा था, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय का कहना था कि वो प्रशासन की काम में मदद कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सीएम योगी का खौफ लग रहा हो। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां एक और मुस्लिम समुदाय खुद मस्जिद को जमीन दोज कर सहयोग कर रहा है, तो फिर अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से क्यों हो रहा है? मतलब ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ सहयोग की बात भी की जा रही है और दूसरी ओर अतिक्रमण छोड़ा भी नहीं जा रहा। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। सहारनपुर का हालिया मस्जिद विवाद क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं, फिर आपको बताएंगे बीते एक महीने से यूपी में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई का पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रशासन द्वारा एक मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त किए जाने का विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन का कहना है कि निर्माण बिना अनुमति के किया गया था और नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण का कार्य जारी रहा, इसलिए कार्रवाई करते हुए इसे गिरा दिया गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए इसे गैर कानूनी और एक तरफा कार्रवाई बताया है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई को लेकर मसूद ने यह भी कहा कि मस्जिद को शहीद किया गया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने। नंबर 1 तो अनुमति का नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर किसी जगह अनुमति का जिक्र नहीं है। मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने डिमोलिश किया तो डिमोलिशन का ऑर्डर होगा। आप कह रहे डिमोलिशन का हमने ऑर्डर ही नहीं किया, तो फिर डिमोलिशन क्यों किया? अगर आपने ऑर्डर नहीं किया, आपको डिमोलिशन का ऑर्डर करने से पहले उसको पोर्टल पर डालना पड़ता। पोर्टल पर आपको डालना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने तो कोई गाइडलाइन फॉलो की नहीं। यही तो वो चाहते हैं कि वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे और एक हंगामा बढ़ा जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सुनिए, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। हम अब भी सुनिए बात, हम अब भी गाँव में कहकर आए कि कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कानून के दायरे में रहकर कानून के तरीके से लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके अंदर रिट फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे। क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई को ढाना शहीद कहा जा सकता है? दरअसल मसूद का ये कहना बताता है कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि शहीद शब्द का इस्तेमाल कब और किसके लिए किया जाता है। ये बात तो और भी हैरान करती है कि इमरान मसूद कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता कि वैध अवैध की परिभाषा क्या है। कमाल की बात है साहब, आप 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 543 सांसदों में से एक सांसद हैं। सहारनपुर के लोगों ने आपको सांसद के तौर पर चुना है, लेकिन आपको तो वैध अवैध तक का अंतर नहीं पता। खैर, यहां हम आपकी बुद्धि पर नहीं जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि वैध और अवैध की परिभाषा क्या है। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर अगर किसी जगह पर आपने गलत जगह मस्जिद बना रखी हो, तब तो आप है। जो 3 लोग हैं जिनके नाम वो जमीन है, वो अपनी जमीन के ऊपर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मस्जिद बनाने के लिए किया, तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको सूचना देनी, उन्होंने सूचना दे दी। तो रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट में तो परमिशन, उसके बाद भी अगर आपने कहा कि साहब मस्जिद बन गई, वहां अपनी जमीन पर बन गई, आपने कहा इसका नक्शा बताइए, गांव के अंदर नक्शा कहां से आता है,
मैंने सुबह पता किया तो कल भी मुझे बताया कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं, और लगातार सब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ। बता दें कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही सहारनपुर के चिलकाना इलाके में अवैध तरीके से बन रही मस्जिद को बुलडोजर से ढाकर की गई। चोरी छुपे ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। लेकिन अल्टीमेटम पूरा होने के बाद जब इसे हटाया नहीं गया तो पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद इस कार्रवाई को गैर कानूनी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम सुबोध कुमार का कहना है कि अवैध निर्माण था जिसको हटाने का काम किया गया है। सुनिए जरा क्या कहा। तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत थाना चिलकाना में भोजपुर तगा गांव है, वहां पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसके संबंध में जिला पंचायत ने उसे संज्ञान में लिया और जिला पंचायत के द्वारा उनको ये निर्देशित किया गया कि वो अपने इस निर्माण से संबंधित जो अनुमतियां हैं वो प्राप्त कर लें, परंतु उसके बाद भी उन अनुमतियों को प्राप्त नहीं किया गया। जिला पंचायत के द्वारा उनको नोटिस सर्व किया गया और उसी के बाद जिला पंचायत के स्तर से कार्रवाइयाँ कल की गई थी और हम लोग कानून और व्यवस्था की दृष्टिगत वहाँ तैनात थे। नोटिस दिया गया, जिला पंचायत के द्वारा नोटिस दिया गया है ना, जो प्रॉपर तरीका होता है प्रॉपर तरीके से नोटिस करके विधिक कार्रवाई जिला पंचायत के द्वारा की गई। तो सुना आपने, एसडीएम सुबोध कुमार का कहना है कि जो अवैध निर्माण होगा उस पर कार्रवाई होगी। अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था जिसकी अनुमति तक नहीं ली गई थी और नक्शा भी पास नहीं किया गया था। नोटिस दिया गया कि पहले नक्शा पास कराएं, लेकिन अनुमति नहीं ली गई और निर्माण जारी रहा, इसलिए अब अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। जो अवैध निर्माण होगा उस पर कार्यवाही होगी, ऐसे ही ये कार्यवाही लगातार की जाएगी, ऐसा कहना है एसडीएम का। मतलब योगी राज में मैसेज क्लियर है, प्रदेश में कुछ भी अवैध होगा तो वो बचेगा नहीं, जमींदोज किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते एक महीने में मस्जिद पर बुलडोजर कार्यवाही का पूरा मामला क्या है। दरअसल सहारनपुर से यूपी की योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश के कई जिलों में अवैध रूप से चल रहे ईदगाह, मदरसों और मजारों को सीज कर दिया है। कहीं कहीं सीएम योगी की बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली है। प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई दर्जनों मदरसों, ईदगाहों पर की गई है जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। ये भारत नेपाल सीमा पर यूपी के कई जिलों में संचालित हो रहे थे। सहारनपुर में अवैध मस्जिद को ढाने से पहले का ये मामला है। इसके बाद जब ये खबर आती है तो उसके कुछ दिन बाद बाबा के बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पे भड़क जाते हैं, जिसके बाद मदनी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2024 की दायर याचिका का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई और उसके साथ योगी सरकार के खिलाफ बयान में कहते हैं कि मदरसों को निशाना बनाने की कोशिश न केवल मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की साजिश है, बल्कि उन्हें मजहबी तालीम से भी वंचित करने की साजिश है। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन है और देश के संविधान को रौंदने की कोशिश है। इसके बाद एक नई खबर सामने आती है कि खुद मुस्लिम समुदाय ने अवैध मस्जिद ढा दी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा के पास मुस्लिम समुदाय ने खुद ही सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने का ये काम किया था। प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने बैठक का निर्णय लिया था और प्रशासन के सहयोग देने की बात कही थी, और अब एक और अवैध निर्माण मस्जिद का किया जा रहा था। ये मामला सामने आया जिसके प्रशासन ने अब ध्वस्त करने का काम किया। फिर वही सवाल मन में आता है कि एक और सहयोग भी करने की बात की जा रही है, दूसरी ओर अतिक्रमण छोड़ा भी नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आता। खैर, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या आपके समझ आया? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।